तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नाइटमेयर इनसाइड चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो गुजराती मूवी वश का रीमेक शैतान मूवी का ब्रेकडाउन, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विकास बाहिल, जो कि फेमस है क्वीन और सुपर 30 जैसी मूवीज के लिए। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था कि इस मूवी की स्टोरी क्या है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए इस मूवी के कुछ फैक्ट्स भी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही हॉरर मूवी का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मरे हुए चूहे को, जिसको एक अननोन आदमी आकर उठा कर ले जाता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब मूवी की मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ हम देख पाते हैं दो बाप बेटों को, जिसमें बेटे का नाम है ध्रुव और डैड का नाम है कबीर, जो कि प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कबीर अपनी बेटी जानवी को कॉलेज में पिक करने के लिए आया है और उसे गाड़ी में बैठते ही तीनों निकल पड़ते हैं घर की तरफ। रास्ते में जानवी कबीर को बोलती है कि उसने और उसके दोस्तों ने लद्दाख जाने का प्लान बनाया है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसको जाने की परमिशन दे दे। कबीर शुरू में तो नहीं मानता, लेकिन जानवी के काफी जिद करने पर वो उसको बोलता है कि वो उसको जाने के लिए तभी अलाउ करेगा जब जानवी उसको उसके सभी दोस्तों के फोन नंबर देगी और साथ ही में वो हर टाइम उसको लाइव लोकेशन सेंड करेगी। जिस बात के लिए जानवी मान जाती है। अब इसके बाद हम पूरी फैमिली को साथ में देखते हैं, जहां हम जानवी की मां से भी इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, जिसका नाम है ज्योति। जानवी के जाने से पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अपने फार्म हाउस पे जाएंगे और वहाँ कुछ दिन एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अपनी कार में बैठ के निकल पड़ते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। तभी बीच रास्ते में ध्रुव बोलता है कि उसको हल्का होना है, इसलिए वो लोग एक ढाबे पर रुकने का डिसीजन लेते हैं ताकि ये लोग फ्रेश भी हो जाएं और कुछ खा भी लें। नेक्स्ट सीन में कबीर और ध्रुव वॉशरूम से बाहर निकलते हैं कि इतने में वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, जो कि फोन पर अपनी फैमिली से बात कर रहा था। दूसरी तरफ ये लोग खाने के लिए पराठा मंगवाते हैं, लेकिन जानवी उसको खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उस पराठे पे बहुत ज्यादा बटर लगा हुआ था और फिलहाल जानवी डाइटिंग कर रही है। तभी ज्योति को चाय पीने का मन करता है, इसलिए कबीर काउंटर पे चाय लेने के लिए जाता है, लेकिन वो खाली हाथ ही वापस आ जाता है क्योंकि उसके पास 500 का नोट था और 20 रुपए उसके पास छुट्टे नहीं थे। और यही चीज वो आदमी भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो 3 चाय लेके आता है और 2 कप कबीर को दे देता है। कबीर शुरू में तो उसको मना करता है, लेकिन एंड में वो चाय लेने के लिए मान जाता है। और इतना ही नहीं, वो उस आदमी को अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है वनराज। वनराज उनकी फैमिली में सभी से बातें करने लगता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि जानवी अपना पराठा नहीं खा रही थी, इसलिए उसने बोला कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ और बदले में तुम मेरा ये लड्डू खा लो। जानवी तुरंत उस लड्डू को खा लेती है, जिसको खाते ही उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। इसके बाद वनराज जानवी को कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए वो इस पराठे को खा ले। और जानवी, जो कि थोड़ी देर पहले उस पराठे को देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, वो उस पराठे को चुपचाप खा लेती है। ये चीज देखकर जानवी के फैमिली वाले भी शॉक थे, क्योंकि उनके इतना बोलने पर भी जानवी ने उस पराठे को नहीं खाया, पर किसी अनजान के बोलते ही उसने उस पराठे को तुरंत कैसे खा लिया। लेकिन वो सब ज्यादा कुछ नहीं सोचते और इस बात को यहीं पे कर देते हैं इग्नोर। इसके बाद वो सब फार्म हाउस के लिए निकलते हैं कि तभी वहाँ पे वनराज आता है और वो जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देकर बोलता है कि फार्म हाउस पे पहुँच के तुम सबसे पहले ये बिस्किट खाना। और नेक्स्ट सीन में हम ऐसा देते भी हैं कि जानवी फार्म हाउस पे पहुँच के सबसे पहले वो बिस्किट खाती है। फिर ये सब पूल में साथ में मजे कर रहे होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वनराज भी वहाँ पे पहुँच जाता है। उसको देखकर ज्योति कबीर के पास आती है और उसको वनराज के बारे में बताती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, जानवी ने वनराज को पहले ही घर में घुसा लिया था। वनराज कबीर से कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है और साथ ही में उसका चार्जर भी खराब हो गया है। कबीर इस चीज को नॉर्मल इंसिडेंट समझता है और उसको चार्जर लाके दे देता है, लेकिन इस बात से ज्योति बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि रेस्टोरेंट तक तो ठीक था, पर ये आदमी अब घर तक पहुंच चुका है। कबीर ज्योति से कहता है कि सिर्फ 15 मिनट की ही तो बात है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा और नहाने के बाद वो खुद भी उसके ऊपर नजर रखेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वनराज जानवी से बातें कर रहा था, जहाँ जानवी उसको सब कुछ बता देती है अपने ट्रिप के बारे में और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी।
वनराज उससे कहता है कि तुम ट्रिप पे नहीं जा सकती क्योंकि तुम आ रही हो मेरे साथ। वो उसे ओके बोलने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, ध्रुव एक बॉल जानवी की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वनराज और जानवी की कन्वर्सेशन बीच में ही रुक जाती है। अब इसके बाद से चीजें सीरियस होना स्टार्ट हो जाती है। वनराज जानवी से अलग अलग चीजें करवाता है। वो उसको कहता है कि जानवी चाय पत्ती खा लो, तो वो चाय पत्ती खा लेती है। जानवी अपने पापा को जोर से थप्पड़ मार दो, तो वो अपने पापा को थप्पड़ भी मार देती है। और यहाँ तक कि वो अपने भाई का सर फोड़ने के लिए भी बोलता है, तो वो अपने भाई का सर सही में फोड़ देती है। ये सब देखकर कबीर और ज्योति काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए कबीर वनराज को घर से घसीट के निकालने लगता है। पर इस बात पर भी जानवी कबीर को धक्के मार के उसे कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे मामला काफी गर्म हो जाता है। कबीर और वनराज आपस में लड़ने लगते हैं और कबीर भी उस पे भारी पड़ रहा था, लेकिन वनराज जानवी को जोर जोर से हंसने के लिए बोलता है, इसलिए कबीर को उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वनराज मारा जाता तो जानवी सारी जिंदगी ऐसे ही हंसती रहती। वो वनराज से पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या करा और तुम चाहते क्या हो। जिस बात पे वनराज कहता है कि उसने जानवी का वशीकरण किया है और वो यही चाहता है कि वो लोग जानवी को अपनी मर्जी से उसको दान कर दें ताकि वो उसके साथ आ सके। अब वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता था, पर माँ बाप की इजाजत के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसका वशीकरण टूट सकता था, क्योंकि जानवी दिल से तो अपनी फैमिली को याद करती ही। खैर अब चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं, क्योंकि वनराज जानवी से कहता है कि अपने भाई ध्रुव को जान से मार डालो। किस्मत से ज्योति ने ध्रुव को पहले ही छत पे छुपा दिया था, लेकिन जानवी उसको वहां पे भी ढूंढ लेती है और वो कैसे भी करके ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से ध्रुव को कुछ ज्यादा ही सीरियस चोटें आती है। ये सब देखकर ज्योति और कबीर अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं और वनराज को कह देते हैं कि वो अपनी बेटी का खुशी खुशी दान करते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी को लेके वहां से चला जाता है। कबीर ज्योति को कहता है कि तुम ध्रुव को लेके हॉस्पिटल जाओ और वो वनराज के पीछे जाएगा। कबीर अपनी बेटी के पीछे चल देता है उसका फोन ट्रेस करते हुए, क्योंकि कबीर ने मौका देखकर पहले ही अपनी बेटी के फोन का जीपीएस ऑन कर दिया था। कबीर धीरे धीरे उस जंगल के बीच से होते हुए उस जगह तक पहुंचता है जहां उसको कुछ औरतें रोकती हैं, जिनको देखकर लग रहा था कि उनका भी वशीकरण किया गया है। पर कबीर उनसे ओवरकम करता है और फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे वनराज ने सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि टोटल 108 लड़कियों को वश में कर रखा था। वनराज यहाँ पे रिवील करता है कि वो इन सब लड़कियों को सेक्रीफाइस करेगा, जिसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो सिर्फ अपनी आंखों की मदद से लोगों को अपने वश में कर पाएगा, और फिर ऐसे करते हुए वो पूरी दुनिया का भगवान बन जाएगा। इसके बाद कुछ लड़कियां कबीर पे अटैक कर देती है और उसको सीढ़ियों पे घसीटते हुए वनराज के पास ले जाती हैं। वनराज उन सभी लड़कियों से कहता है कि जब वो इस रिचुअल को परफॉर्म करेगा तब अगर कबीर ने बीच में आने की कोशिश करे तो वो सब कबीर को मार के कच्चा खा जाए। धीरे धीरे वनराज वहां जल रहे बड़े से हवन कुंड में गोलियां डालने लगता है, जिसकी वजह से वहां की लड़कियां उस कुंड के पास आने लगती है। यानी कि वनराज इन सब की बलि देगा, इन सबको इसी कुंड में कुदाकर। लास्ट में वनराज एक लाल रंग की गुड़िया को उस कुंड में डालता कि उससे पहले ही एक जलते हुए डंडे की मदद से कबीर ने वनराज को वहीं पे नॉक कर दिया, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता कबीर ने उसकी जुबान को काट कर उसी कुंड में फेंक दिया और उसको बोला, बोलो जुबान केसरी। खैर जैसा कि अब कबीर ने रिचुअल के बीच में आके रिचुअल को रोक दिया था, इसलिए सभी लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं। पर यहाँ मूवी में आता है खतरनाक वाला ट्विस्ट। अचानक से वनराज की आवाज आती है कि तुम सब पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। दरअसल कबीर के घर में जब दोनों की लड़ाई चल रही थी तब वनराज ने उसको टॉन्ट मारते हुए जानवी से बोला था कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम पहले जैसे हंसने लगो और पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूं। मैं इतना बड़ा भी पागल नहीं हूँ। पागल तो बेटा तेरा बन गया, क्योंकि कबीर ने पूरे टाइम एक वॉइस रिकॉर्डर अपनी जेब में रखा हुआ था, जिसको उसने ध्रुव की मदद से सिर्फ उस आजाद होने वाली लाइन को एडिट करके ऑडियो को अपने पास सेव कर लिया था। और इस वक्त कबीर उसी ऑडियो को बजा देता है और इस आवाज को सुनकर सारी लड़कियां अपने होश में आ जाती हैं, इंक्लूडिंग जानवी। अब यहाँ से हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ हम कबीर की पूरी फैमिली को साथ में देख पाते हैं। वहाँ पे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आती है जो कि कबीर का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये सभी लड़कियां काफी समय से गायब थी। कबीर उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है और उनको कहता है कि वो लोग उस वनराज को जल्द से जल्द ढूंढ ले, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। अब मूवी 1 साल बाद आगे बढ़ती है जहां हम मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन ही देख पाते हैं, जहां एक आदमी मरा हुआ चूहा लेके जा रहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद कबीर ही था। कबीर जंगल के बीच में एक बेसमेंट जैसी जगह पर जाता है जहां उसने वनराज को बांध के रखा था।
वो उसको हर दिन टॉर्चर करता था और उसको सिर्फ जिंदा रखने के लिए वो उसको मरे हुए चूहे देता था और उसको चाय पत्ती भी खाने के लिए देता था। बेसिकली वो अपनी बेटी के साथ हुई हर एक चीज का उससे बदला लेता है। वो उसके सामने केला भी रखता है ताकि वो उसको और भी ज्यादा देखकर तड़पे, क्योंकि वनराज उसको खुद से उठा नहीं सकता था। कबीर वनराज से कहता है कि उसने पहले भी उससे कहा था कि तू नरक में सड़ेगा और अब यही तेरा नरक है और मैं तेरा शैतान। जिसके बाद मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। 65 करोड़ के बजट में इस मूवी ने 7 दिन में ही कमा लिए 100 करोड़ रुपए और अभी भी इसका कलेक्शन चल रहा है। पहले इस मूवी में जानवी के डैड का रोल आर माधवन को मिलने वाला था, पर इसको बाद में चेंज कर दिया गया और इस रोल को ले लिया अजय देवगन ने। और ये बात अजय देवगन ने ही खुद बताई थी एक इंटरव्यू के दौरान। और ज्योतिका को तो हम सभी जानते हैं, जो कि साउथ मूवी में काफी ज्यादा फेमस है और इन्होंने हिंदी सिनेमा या फिर कहीं बॉलीवुड में पूरे 25 साल बाद वापसी करी है। और इस मूवी से पहले लास्ट बार वो हमें दिखी थी 1998 में डोली सजा के रखना मूवी में। और इतनी सारी लड़कियों को किडनैप करने जैसा ही कुछ हमने 1992 में आई तहलका मूवी में भी देखा था और उस मूवी में भी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया गया था। आर माधवन और ज्योति ने भी पूरे 20 साल बाद फिर से एक साथ काम करा है और आर माधवन की ये पहली मूवी थी अजय देवगन के साथ। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए ये सभी फैक्ट्स और ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना और ऐसे ही हॉरर मूवी का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने वश में कर ले। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।